जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के सीरीज में आज टेस्ट नंबर 2 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। और इस सेशन में 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का विषय वस्तु है, मतलब किस विषय से संबंधित था अर्थशास्त्र में? राजनीतिक से, आर्थिक से, सामाजिक से या फिर भौगोलिक से? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राजनीतिक से। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतमी, कपिल, जैमिनी या फिर वादरायन? तो 2 नंबर सवाल का साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, जैसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे तो वह कपिल है। कपिल किसके हैं? सांख्य दर्शन के। ठीक है, सांख्य दर्शन के। अगला, अगर पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक पूछे तो जैमिनी। जैमिनी किसका है? पूर्व मीमांसा का। और उत्तरी मीमांसा का है वादरायन। किसका है? उत्तरी मीमांसा का। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पे। 3 नंबर सवाल कहता है कि मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक का रचना किस पल्लव शासक ने किया था? तो 3 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, महेंद्र वर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। यह जो है सिंह विष्णु, यह पल्लव वंश के संस्थापक था। ठीक है, और नरसिंह वर्मन जो है वातापी कौंड की उपाधि धारण किया था। नरसिंह वर्मन जो है वातापी कौंड की उपाधि धारण किया था। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे। 4 नंबर सवाल में है कि अपने आर्थिक सुधार के लिए किस मुस्लिम शासक को जाना जाता है? अपने आर्थिक सुधार के लिए किस मुस्लिम शासक को जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, सलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 पे आइए। 5 नंबर सवाल करता है कि दारुल सफा नामक अस्पताल का निर्माण किसने करवाया था? तो दारुल सफा जो है दोस्तों यह एक अस्पताल है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 कि वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का रचना किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती, अबुल कलाम आजाद या फिर जयप्रकाश नारायण? तो 6 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 पे आइए। 7 नंबर सवाल में कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अभी तक कितने बार आपातकाल लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो 7 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, 3 बार। कितने बार? 3 बार। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 पे आइए। सवाल नंबर 8, चुनाव आयोग का चर्चा भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है? चुनाव आयोग की चर्चा भाग 15, भाग 20, भाग 18 या फिर भाग 14? तो दोस्तों चुनाव आयोग की जो चर्चा है यह भाग 15 में किया गया है। किसमें? भाग 15 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल सवाल नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सा वायसराय था जो यहूदी जाति से संबंधित थे? लॉर्ड रीडिंग, कर्जन, डलहौजी या फिर इरविन? तो 9 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था वह यहूदी जाति से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन गांधी जी ने किस अवसर पर कहे थे? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, किस पवन को हिमभक्षी पवन कहा जाता है? चिनुक, हरमटन, जेट स्ट्रीम या फिर सिरक्को?
तो दोस्तों हिमभक्षी पवन जो है वह चिनुक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चिनुक को हिमभक्षी पवन कहा जाता है। अगले सवाल, सवाल नंबर 12, अल नीनो और ला नीनो क्या है? उल्का पिंड है, सक्रिय ज्वालामुखी है, समुद्री जलधारा है या फिर घातक वायरस है? तो दोस्तों अल नीनो और ला नीनो जो है यह दोनों गर्म जलधारा है। क्या है? अल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। यह ठंडी है और यह क्या है? तो यह गर्म जलधारा है। दोनों क्या है? जलधारा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जलधारा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, किस मिट्टी में कृषि कार्य करने के लिए सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? जैसे कौन सी मिट्टी है उसमें सिंचाई मतलब पानी की कम आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी की। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कृषि के क्षेत्र में, साहित्य, समाज क्षेत्र या फिर शांति के क्षेत्र में? तो दोस्तों नोबेल का जो पुरस्कार है यह दिया जाता है किसकी क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में भी मिलता है। अगला है साहित्य और एक आ जाएगा अर्थशास्त्र। किस क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्र में मिलता है। तो देखिए कहीं पे कृषि नहीं आया है, नहीं आया है, तो इस सवाल का सही आंसर जो है दोस्तों इसी 6 में से मिला होगा। तो कहता है कि हरित क्रांति के जनक जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनको शांति के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक नियोजन से संबंधित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का रचना किसने किया था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सर एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 16, मुद्रास्फीति को रोकने या कम करने के आरबीआई के माध्यम से कौन सा कदम उठाया जाता है? तो दोस्तों इसमें 2 आंसर इसका सही है। एक तो रेपो रेट को बढ़ावा देता है, एक तो ये सही आंसर है, दूसरा कहता है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर मतलब ये दोनों बी और डी इसका राइट आंसर होगा। एक और ऑप्शन रहना चाहिए, बी और डी दोनों। तो इस सवाल का दोनों आंसर है, बी भी और डी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बजट को सरकार के द्वारा कितने दिन के अंदर पारित कर लेना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इस 17 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो होता है 75 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 13 अप्रैल 1988 को किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, मुंबई, कलकत्ता या फिर हैदराबाद में? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का मुख्यालय। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, ब्रेन ब्रेनग्रेन और ये भी ब्रेनग्रेन है, ब्रेनग्रेन क्या है? तो ब्रेनग्रेन और ब्रेनग्रेन क्या है? तो यह प्रतिभा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रतिभा का पलायन और प्रतिभा का आकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को छांटना है। जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, तो गलत चुनना है, ये बिल्कुल सही है। जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, कम होता है, तो ये क्या है? गलत है। चंद्रमा पर जी का मान 1/, पृथ्वी के 1/6, ये भी सही है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय बल से 13 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी गई वस्तु का भाग शून्य होगा। बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत चुनना था तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ 13 गुनी नहीं होगा दोस्तों, यह जो 13 दिया यहाँ 17 गुनी होगा। कितना गुना होगा? 17 गुना होगा, 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, गोताखोर जल के अंदर ऑक्सीजन के साथ किस गैस के मिश्रण का उपयोग करता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर रेडॉन का। तो गोताखोर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि यह जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस जो है हाइड्रोजन है। नेक्स्ट सवाल नंबर 23, जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मछली पालन अध्ययन किया जाता है? मछली पालन को क्या कहा जाता है? मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यही सवाल पूछ रहा है। उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। मछलियों का अध्ययन जो होता है इक्थियोलॉजी में करते हैं, इक्थियोलॉजी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का पिता जो है दोस्तों कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 और आज का लास्ट सवाल है, जब जीवन का विकास हुआ था उस समय पृथ्वी पर कौन सी गैस उपलब्ध नहीं था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। तो दोस्तों जब पृथ्वी जीवन की विकास हो रहा था उस समय पृथ्वी पर कौन सा गैस नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।